हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, जब किसी आदमी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके घर वाले और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि हमें बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करना चाहिए। कोर्ट में फेस वैल्यू एडवोकेट साहब की चलती है। कई बार तो उनका ये मानना होता है कि फेस वैल्यू से ही बेल हो जाती है। यदि हम अमुक वकील को करेंगे तो बेल ग्रांट हो जाएगी, यदि हम कोई नया वकील कर लेंगे तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फेस वैल्यू से बेल मिलती है, क्या बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करने से बेल मिलती है, या बेल्स मिलने के कोई और क्राइटेरिया होते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि क्या फेस वैल्यू से, क्या बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करने से बेल मिल जाती है। फ्रेंड्स, एक जनरल क्राइटेरिया है कि जिस कोर्ट में केस में बेल एप्लीकेशन लगानी हो तो उस कोर्ट का बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करो, या दिल्ली से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े से बड़े एडवोकेट को बुलाओ बड़े बड़े मैटर्स में। तो देखिए, आज हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इससे क्लैरिटी होगी कि बड़े से बड़े एडवोकेट हायर करने से या फेस वैल्यू से यदि बेल मिलती तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके हम एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे उनको पहले ही दिन या 2-4 दिन में ही बेल मिल गई होती। फिर क्यों इन सेलिब्रिटीज को बेल मिलने में बहुत समय लगा, बहुत समय तक इनको जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा, जेल में बंद रहना पड़ा, जबकि इन सेलिब्रिटीज के पास बड़े से बड़े एडवोकेट हायर करने की क्षमता थी और इन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े एडवोकेट्स को हायर किया, पर फिर भी इनकी बेल सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट से भी कई बार रिजेक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किलों से इनकी बेल दी। कई केसेस में हाई कोर्ट ने बहुत मुश्किलों से कई बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद इनकी बेल दी। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इससे ये क्लैरिटी होगी कि ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है कि बहुत बड़ा एडवोकेट हायर करने से बेल मिलती है, कि बहुत फेस वैल्यू काम करती है बेल में। तो ये मेरी नज़र में, मेरे हम्बल ओपिनियन में, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। देखिए, हम डिस्कस करें सलमान खान फिल्म एक्टर। वो जोधपुर के पास में चिंकारा हिरण केस में, ब्लैक बक हंटिंग केस में अरेस्ट हुए। बहुत लंबे समय तक उनको बेल नहीं मिली, कई बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी रिजेक्ट हुई। फिर उनके लिए बड़े से बड़े एडवोकेट, बड़े से बड़े लॉयर कई बार दिल्ली से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, मुंबई से आए, लेकिन उनकी बेल कई बार रिजेक्ट हुई और बहुत लंबे समय तक वो जोधपुर में जुडिशियल कस्टडी में रहे। सब जानते हैं कि सलमान खान के पास बड़े से बड़े एडवोकेट हायर करने की क्षमता है और उन्होंने किया भी। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन एक फिल्म एक्टर है संजय दत्त। सब जानते हैं, एक बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में तादा में उनके अगेंस्ट में चार्जशीट हुई। AK-47 उनके पास मिली तो उसके अगेंस्ट में चार्जशीट हुई और उनको बहुत लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। जमानत बहुत मुश्किल से मिली। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे धर्म गुरुओं का एग्जाम्पल है। उनका नाम लेना कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनकी बेल एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट हुई 376 आईपीसी के केसेस में, और कुछ धर्मगुरु तो आज तक जेल में हैं, उनको आज तक जमानत का लाभ नहीं मिला, डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने देश के बड़े से बड़े और महंगे से महंगे वकील, फेस वैल्यू वाले वकील, जिनकी उस कोर्ट में बहुत बहुत अच्छी वकालत है, वो वाले वकील हायर किए, फिर भी उनको जमानत का लाभ नहीं मिला। हमारे बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर, बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन मिस्टर लालू यादव, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन मिस्टर लालू यादव सब जानते हैं कि फॉडर स्कैम केस, चारा घोटाला केस में अपने ही स्टेट में स्पेशल जेल में बंद रहे। कई बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया गया पर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। हालांकि जुडिशियल कस्टडी में रहते उन्हें ट्रीटमेंट के सारे प्रबंध किए गए, लेकिन फिर भी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक से भी उनकी रिजेक्ट हुई और बहुत लंबे समय तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल लें। ऑनरेबल मिस्टर पी चिदम्बरम, जो कि इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में
कई महीनों तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा, जो देश में के एक लीडिंग लॉयर भी हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन भी हैं, लेकिन उनको फिर भी जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा। सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, इकोनॉमिक सीबीआई से, देन हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। इसी तरह से हम और एग्जांपल लें कि मिस्टर सत्येंद्र जैन जो मिनिस्टर थे आप पार्टी के, मिस्टर सिसोदिया जो मिनिस्टर आप पार्टी के, उनकी भी बेल रिजेक्ट हुई और कुछ तो अभी तक भी जुडिशियल कस्टडी में है। टेररिस्ट याकूब मेमन की बात करें, बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में बड़े से बड़े वकील उनकी तरफ से हायर किए गए, लेकिन उनकी बेल रिजेक्ट हुई। और हम बात करें कि इस देश के एक लीडिंग बिजनेसमैन, सहारा इंडिया ग्रुप के ओनर सुब्रतो रॉय, मिस्टर सुब्रतो रॉय, जो बहुत बहुत लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रहे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहे, चीटिंग के केस में रहे, और उनको बेल सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं मिली। कई बार सशर्त थोड़े से टाइम के लिए उनको छूट मिली, वापस उनको जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए क्योट किए फ्रेंड्स कि फेस वैल्यू से यदि बेल मिलती तो ये सारे डिग्निफाइड पर्सन, सारे सेलिब्रिटीज, एक दो टेररिस्ट को छोड़ करके जितने बड़े बड़े मैंने नाम लिए, इन्होंने देश के लीडिंग लॉयर्स हायर किए, बड़े से बड़े एडवोकेट हायर किए, कई बार बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई, कई बार बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। इससे हमें ये पता पड़ा कि यदि केस में सब्सटेंस नहीं है, बहुत हीनियस ऑफेंसेस हैं, बहुत गंभीर अपराध में चार्जशीटेड है एक्यूज, तो चाहे आप बड़े से बड़े एडवोकेट को हायर कर लीजिए, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि मैं किसी बड़े एडवोकेट के लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना सा कह रहा हूं कि केवल फेस वैल्यू से बेल नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर लोग क्यों बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करते हैं। देखिए, उनके मन में एक फियर होता है, एक डर होता है कि जब तक हम सबसे बड़े एडवोकेट को हायर नहीं करेंगे, बेल रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा। और कई बार मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जब आप टॉप एडवोकेट को हायर करके बुलाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, बॉम्बे से, या बहुत नामचीन एडवोकेट को बुलाते हैं, तो इसका इंपैक्ट जज के दिमाग में आता है कि यह अपराध कोई बहुत गंभीर अपराध होगा, इसीलिए इतने बड़े वकील साहब इस केस में जमानत अर्जी की बहस करने आए हैं। और कई बार ऐसा भी देखा है कि बहुत नए एडवोकेट भी, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनको भी जमानत का लाभ मिल जाता है। जज सोचते हैं कि एक मीडियम से एडवोकेट है, कोई इतना बड़ा गंभीर अपराध नहीं होगा, वरना बड़े से बड़े एडवोकेट आते, ऐसा भी कभी कभी लगता है। लेकिन इन सब के अलावा भी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मेरी ओपिनियन में इंपैक्ट नहीं करती। क्या इंपैक्ट करता है तो देखिए, लूपहोल्स इन्वेस्टिगेशन के इंपैक्ट करते हैं, डिले इन एफआईआर इंपैक्ट करती है, हाँ लॉयर का एक्सपीरियंस जरूर इंपैक्ट करता है कि कब और कैसे जज साहब की क्यूरीज को सेटिस्फाई किया जाए, किन जज साहब के सामने बेल को आर्ग्यू करना चाहिए, कब वेट करना चाहिए। और एक और बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि सिमिलर केसेस में यदि उन जज साहब ने बेल ली है तो बेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंटीसीडेंट का, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यदि 302, 376, ताडा या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रीट करने से रिलेटेड केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े स्कैम के केसेस हैं, तो उसमें बेल रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या साइटेशंस या जजमेंट दिखाने से बेल में इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए, बेल में साइटेशंस का या जजमेंट्स का बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि जज साहब के अपने क्राइटेरियाज होते हैं। यदि वैसे ही मामलों में उन्होंने अदर एक्यूज की या को एक्यूज की बेल ली है तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो आपको साइटेशंस के बजाय बेहतर होगा उन्हीं जज साहब के प्रीवियस जजमेंट्स को निकाल करके पेश करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में आपने इस मामले में बेल ली है तो मेरे एप्लीकेंट को भी जमानत का लाभ दिया जाए। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।